हृदय रोग से मुक्ति साहित्यिक पुरस्कार प्राप्त एक हृदय रोगी चिकित्सक की बेहद लोकप्रिय आत्मकथा का मराठी से अनुवाद। चैप्टर 4.7 दर्शन। मेरी बुद्धि को उत्तर मिल चुका था, किंतु मन में अभी भी समाधान नहीं था। यह बेचैनी क्यों? किस चीज की कमी है? मेरी अंतरात्मा अभी भी खोज कर रही थी। एरिक फॉर्म नामक विश्वविख्यात मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखित 2 पुस्तकें, मैन फॉर हिमसेल्फ तथा आर्ट ऑफ लविंग, एक तरह से आध्यात्मिक पुस्तकें ही हैं। फॉर्म कहते हैं कि वनस्पति व अन्य प्राणियों की तरह मनुष्य भी जब तक सृष्टि का एक अबोध भाग था, तब तक उसे दिक्कत नहीं थी। किंतु अपने विकास के दौरान जिस क्षण उसे यह बोध हुआ कि वह निसर्ग से भिन्न है, उस क्षण वह अन्य सजीव सृष्टि से खूब ऊंचा हो गया, और उसी क्षण वह बोध के स्तर पर सृष्टि से अलग हो गया। सृष्टि माता के गर्भ से इस प्रकार मानसिक रूप से बाहर आने के बाद अब उसे अकेलापन, भिन्नता और टूटन की वेदना सताती है। लेकिन वापस माँ के गर्भ में लौटकर पहले की अबोध अवस्था वह फिर से प्राप्त नहीं कर सकता। लौटने का मार्ग नहीं है, वह सिर्फ आगे जा सकता है। फॉर्म का कहना है कि स्टूटन का एलियनेशन का हल खोजना यही अब मनुष्य का सर्वोच्च आध्यात्मिक प्रश्न है। फॉर्म आगे कहता है कि प्रेम इस स्टूटन को जोड़ सकता है। अकेलापन अनुभव करने वाला मानव प्रेम के द्वारा दूसरों से जुड़ता है, वो उसका मूल प्रश्न हल हो जाता है। अतएव प्रेम मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है, भूख है। मानव का मानव से प्रेम, मानव का अन्य प्राणियों से प्रेम, मानव व सृष्टि के बीच का प्रेम, यही उसके एलियनेशन को दूर करने का उपाय है। ग्रीक पुराणों में मिडास की कथा है। मिडास की खूब धनवान बनने की इच्छा थी। उसने देवता से वर मांगा, वे जिस वस्तु को छू दूं वह सोना हो जाए। देवता ने उसे सावधान किया कि वह ऐसा वर न मांगे, किंतु मिडास ने हट पकड़ ली। अंततः देवता ने तथास्तु कह दिया। अब तो मिडास की खुशी का ठिकाना न था। वह महल में आया, उसने तांबे की कटोरी को छुआ, वह सोने की हो गई। थाली को छुआ, थाली सोने की हो गई। पलंग को हाथ लगाया, पलंग सोने का हो गया। चारों ओर सोना ही सोना। उसने सोने का ढेर लगा लिया। उसकी प्रसन्नता का पारावार न था। राजा को भूख लगी। सेवक सुस्वाद भोजन से भरी थाली ले आया। जैसे ही मिडास ने भोजन का कोर हाथ में लिया, वह सोने का हो गया। पानी को स्पर्श किया तो पानी सोने का हो गया। अब सोने के ढेर के सामने बैठा था राजा मिडास, किंतु भूखा और प्यासा। इतने में राजा की दुलारी बिटिया पिताजी कहते हुए हाथ फैलाए दौड़ती हुई आई और राजा से लिपट गई। जैसे ही राजा ने उसे गोद में बिठाया, वह सोने के पुतले में तब्दील हो गई। मिडास फूट फूट कर रोने लगा। आधुनिक मानव की स्थिति मिडास जैसी है। विज्ञान के पारस स्पर्श से वह चाहे जहां समृद्धि का निर्माण कर सकता है, परंतु उसकी अपनी बेटी भावना उससे दूर हो गई है। नाते रिश्ते टूट रहे हैं, अतः वह भावनात्मक रूप से भूखा प्यासा ही है। यश, प्रगति अथवा समृद्धि के मृगजल के पीछे दौड़ते हुए भी प्यास बुझती नहीं, क्योंकि प्यास प्रेम की है, संबंधों के अनुभव की है। जैसे लोह चुंबक का टूटा हुआ उत्तर ध्रुव अपने दक्षिण ध्रुव की खोज कर रहा हो, वैसे ही मनुष्य भिन्न भिन्न स्तरों पर अपना खोया हुआ जोड़ खोजता है। स्त्री पुरुष का प्रेम या मित्र से मित्र का प्रेम इसी शून्यता को भरने का प्रयत्न है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो संपूर्ण आध्यात्मिक साधना भी इसी की खोज है। जीवात्मा को परमात्मा की आस है, भक्त को भगवान की आस है। योग यह शब्द ही मूलतः युज संस्कृत धातु से निर्मित हुआ है। युज अर्थात जुड़ना। योग व ध्यान भी मनुष्य को एक रूपता की अनुभूति करवाकर टूटने से बचाते हैं। ध्यान के दौरान शांति व आनंद का अनुभव क्यों होता है? तनाव रहित अवस्था में विकारों के बादल और विक्षेप शांत हो जाते हैं। हमें कुछ भी नहीं करना होता। ऐसे समय केवल अपने एवं विश्व के अस्तित्व का निर्विकल्प भान बचा रहता है। इस अवस्था में वह विश्व से जुड़ा होता है। यह आवेग रहित प्रेम का आलिंगन होता है। तनाव काफूर हो जाता है, अकेलापन मिट जाता है। केवल एक रूप होने का अनुभव,
कितनी शांति व प्रसन्नता देने वाला। मृत्यु का भय लगना और जीवन से प्यार यानी क्या? आज मैं विचार करने लगा। मरते हुए हमें क्या खो देने का भय होने लगता है? यह शरीर यानी शरीर के भिन्न भिन्न अंग। मैंने उन्हें निहारा, अपने हाथ देखे। क्या यह हाथ मैं हूं? मान लो कि कल बिना किसी वेदना के यह हाथ टूट गया और जला दिया तो? मन की आंखों के सामने मैं अपना एक एक अवयव तोड़कर जलाता रहूं। आश्चर्य, इस अघोरी कल्पना से मुझे कोई दुख नहीं हुआ। मेरा हाथ जल रहा था, किंतु मैं तटस्थता पूर्वक उसे कोई लकड़ी जल रही हो ऐसा देख रहा था। जीवन के प्रति प्रेम यानी इन अवयवों से बने शरीर के प्रति प्रेम नहीं है। जीने के लिए शरीर आवश्यक है, परंतु शरीर यानी जीवन नहीं है। क्या मेरे स्वामित्व की वस्तुओं पर प्रेम यानी जीवन से प्रेम? परंतु कल ये वस्तुएं मेरे पास नहीं थी, तब भी जीवन उतना ही प्यारा लगता था। कल को ये वस्तुएं नहीं रहेगी, तब भी जीवन से इतना ही मोह रहेगा। तब फिर जीवन की चाह अर्थात किसकी चाह? अचानक मेरी समझ में आया, जीवन के अनुभव की चाह है, गीतों की कैसेट नहीं। उन गीतों को सुनने का अनुभव आनंद देता है। कैसेट का होना यह सिर्फ गीत सुनने का आनंद मैं जब चाहूं ले सकता हूँ, इसका आश्वासन मात्र है। यह भूलकर मैं कैसेटों की, वस्तुओं की, शरीर की आसक्ति में फंस जाता हूँ। थोड़ा सा विचार करें तो भ्रम दूर हो जाता है। वास्तव में हमारी चाह जीवन के अनुभवों की है, परंतु यह जीवन का अनुभव ही क्या है? अनुभव के उन क्षणों में निश्चित रूप से क्या घटित होता है जो मुझे इतना बांधता है, प्यारा लगता है? अनुभव में ज्ञान इंद्रियों को नेत्र सुख, कर्ण सुख की संवेदनाएं होती है, परंतु वे भी सुखद क्यों लगती है भला? जब पसंद के लोग मिलते हैं तो उनका साथ क्यों भला लगता है? अरे, जीवन जीवन यानी क्रमशः घटित होने वाले संबंधों के अनुभवों की माला है। व्यक्ति से, वस्तु से, ध्वनि से, स्मृति से, कल्पना से मेरे संबंध बनते हैं। वह अनुभव मुझे प्रिय लगता है। जीवन अर्थात संबंधों का अनुभव। हमें चाह है वह शरीर की नहीं, वस्तु की नहीं, बल्कि इनके द्वारा मिलने वाले संबंधों के अनुभव की है। अब अर्थ खुलकर सामने आने लगा। यह संबंध अथवा प्रेम मनुष्य को अकेलेपन की कैद से कुछ समय के लिए मुक्त करता है, इसलिए हम उसकी चाह करते हैं, या कहें कि वह हमारे लिए आवश्यक होता है। संबंध, अनुबंध, प्रेम न हो तो मनुष्य का जीवन रसहीन चोकर के समान हो जाता है एवं उस तनाव से ही वह मर जाता है। प्रेम की शक्ति को वरदान ही कहना चाहिए। अन्य कोई हमसे प्रेम करे यह हमारे वश में नहीं है, परंतु हम प्रेम करें यह हमारे हाथ में है। तो जीने की चाबी हमारे ही हाथों में है। कुछ लोगों को यह प्रेम करने की शक्ति नैसर्गिक ही प्राप्त होती है। वे सहज ही औरों से भावनात्मक संबंध जोड़ सकते हैं। उनकी समस्या तो तत्काल हल हो जाती है, परंतु ज्यादातर लोग इस शक्ति को गवा बैठे होते हैं। मैं, मुझे, मेरा, इस त्रिसूत्री जप में मैं औरों से बिल्कुल अलग थलग पड़ जाता हूँ। मैं को भूल कर या पार कर अन्य के साथ एकरूप होने की प्रेम की शक्ति जिनमें नहीं है, उनका उद्धार कैसे हो? ये प्रश्न मेरे लिए सिर्फ तात्विक नहीं था, यह मेरी अपनी समस्या थी, वर्षों मुझे पीड़ा देने वाली। मेरा उद्धार कैसे? भारतीय अध्यात्म विकसित करने वाले मेरे जैसे ही श्रापित होंगे। उसी वेदना में से उन्होंने विश्व के साथ एक रूपता का रास्ता खोजा होगा। मैं नाम के पिंजरे से स्वतंत्र होने का एक मार्ग है अध्यात्म, दूसरा मार्ग है प्रेम। आध्यात्मिक बोध बौद्धिक स्तर पर ज्ञान मार्ग से, अनुभूति के स्तर पर ध्यान मार्ग से एवं भावना के स्तर पर भक्ति मार्ग से मिलता है। जिसकी जैसी शक्ति, जैसी प्रकृति हो, वैसी चाबी मुक्ति के लिए वह उपयोग करे और मैं के पिंजरे से स्वतंत्रता पाले।